राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम चौबीसी के बड़म्बा गांव से। और बड़म्बा गांव के जो लेबर है मनरेगा की, इनके जो मेट हैं और मज़दूरों की कॉल आई कि हमारी हाज़िरी नहीं लगाई जा रही और हम काम पे लगे हुए हैं। तो ये महम ब्लॉक की जो बात है, महम ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव बड़म्बा का पाना खास और पानड़ी का जलघर है। उस जलघर की सफाई के लिए मजदूर लगे हुए, लेकिन उनकी हाज़िरी नहीं लगी। आज मामला क्या है ये उन्हीं से जान लेते हैं, आखिरकार क्यों उनकी हाज़िरी नहीं लग पाई। और लगभग ये 30 से 35 के लगभग मज़दूर हैं यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत सी एरिया की सफाई करी है। और अभी अभी देख के भी आए हैं हम कि दूसरी तरफ जो जलघर बना हुआ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा घास फूस बोलते हैं वो उगा हुआ है। पीने के लायक पानी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि अगर ये पानी गांव के लोग पिएंगे तो वो बीमार होते हैं। बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि जल जो पीने का जल है वो स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है। जल स्वस्थ नहीं होगा तो मनुष्य का शरीर बीमारियों से घिर जाएगा। अब उसी सफाई को लेकर ये मनरेगा के मज़दूर बड़म्बा के जलघर में पहुँचे, लेकिन इनकी हाज़िरी नहीं लगी। मामला क्या है ये जान लेते हैं। इनके जो इनके जो सुपरवाइज़र या देख रेख में जिसके अंडर में ये काम होता है वो यहाँ पर मौजूद है। आइए भाई, आगे आ जाए। कौन है मेट? राम राम। राम राम जी। कितने मजदूर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं? 31 मजदूर हैं। आज 31 मजदूर यहाँ पर हैं, तो इनकी हाज़िरी क्यों नहीं लग रही? जी दीपक यानी सर ने ये बोला था जी कि आपकी हाज़िरी कोई और मेट लगाएगी। मतलब इसके पीछे कारण क्या? आप मेट लगाए हुए हो, हाँ। लेकिन आपके जैसे जियो टैगिंग होती है, थंब होते हैं, वो आपके थ्रू नहीं लग रही? हमारे थ्रू नहीं लग रहे सर, उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना क्यों कर दिया? पता नहीं सर, उनका ये काम पहले पानड़ी पंचायत में आया हुआ था, तब वही करेंगे अब ये काम। अच्छा, पानड़ी का मेट जैसे आप यहाँ पर 2 हो गए, एक सोमवीर लड़का है वो जो अभी बोल रहा था, और आप हो ग्रुप की तरफ से हूँ। ग्रुप की तरफ से हो? हाँ, मैं ग्रुप। तो आज अगर हाज़िरी नहीं लगती तो ये जो लेबर जो लगी हुई मनरेगा की, इनकी पेमेंट करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, क्या कार्रवाई करी जाएगी? ये दीपक सर को बोलना पड़ेगा सर, ये कार्रवाई नहीं कर रहे। हम जब भी जाते हैं ना तो हमारे काम के लिए मना कर दिया जाता है। हम 8-9 महीने से घर बैठे हैं, जब भी जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपकी पंचायत में कोई काम नहीं है। तो आज जैसे आप काम पर लगे, तो आपके पास कोई लेटर वगैरह जारी हुआ है कि काम आपको दिया जा रहा है? हाँ सर। किसने जारी किया? जेई साहब ने लेटर दिया था सर। तो अब जेई साहब से बात हुई आपकी? हाँ, बात हुई थी कल। मैं काम लेके आई सर वहाँ पे। नहीं, जेई साहब अब फिलहाल में क्या कर रहे हैं? उन्हें तो लेटर लिख के दे दिया था जी, ABPO से जाके कहोगी हमारा मिस्ट्रोल जारी करे। तो मैंने उनसे बात की, तो कल फील्ड में गए हुए थे सेक्रेटरी वो ABPO, तो फ़ोन नहीं उठाया उन्हें। मैंने 2 बार फ़ोन किया, फिर तीसरी बार उनका फ़ोन आया। बोले मैं ऐसे पत्र को नहीं मानूंगा, जेई से बात करवाओ मेरी। फिर आपने बात करवाई? मैंने जेई से बात करवाई उनकी। तो जवाब क्या था? फिर वो जेई साहब ने कहा मैं 5-10 मिनट में आपसे बात करेंगे। फिर वो फील्ड में से वापस ब्लॉक में आई। ब्लॉक में आके हमने उससे बात करी, तो वो बोले जी 50 आदमियों का काम नहीं बिला वहाँ पे, आपकी तो बिला 10 दिन में 500 दिहाड़ी हो जाऊंगी। तो 500 दिहाड़ी के 2-2.5 लाख रुपये आप कहाँ से देंगे बिला? इतना तो काम है नहीं इसमें डिग्गी में। आज लेबर पे जो लेबर लगी हुई है, जैसे इनके पास प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जॉब कार्ड है, ये जॉब कार्ड, इसमें भी हाजिरी लगती है? हाँ, इसमें भी हाजिरी लगती है। इसमें किसके साइन होते हैं? जो मेट है उसके, जो काम लेके आता है। अच्छा, तो अब इनकी हाजिरी कौन लगाएगा? मैं लगाऊंगी सर। अब इनकी पेमेंट नहीं होगी तो जिम्मेवार कौन होगा? जिम्मेवार ABPO होगा सर। क्यों नहीं हुआ? मजदूरों को काम दे रहे हो। 12 बज गए हमारी। 1 मिनट आगे आओ आप। 12 बज गए जी, इतनी माले हमारी दिहाड़ी हो नहीं हुई है, हाजिरी लगी है। और तो माले मजदूर का पेट पत लग गया, लात लग गया। तो बिल्कुल, अगर दिहाड़ीदार मजदूर को उसकी दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो शाम को खाएगा क्या, अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? गरीब आदमी मजदूरी के लिए सुबह निकलता है। ये वो महिलाएं चूल्हा चौका का काम संभालती हैं, सुबह घर का काम करती हैं, दिन भर जो बाहर दिहाड़ी मजदूरी का काम करती हैं और शाम को फिर चूल्हा चौका संभालती हैं। पशुओं ने भी संभाला। हाँ जी, हमने बताया तड़के पशु मेरा तो खुट्टा पका, मैं भी खड़े आए हैं, मैं जाके संभालूंगी। बाट नहीं देखो थी, मैं 1 बजे हमारी छुट्टी हो, 8 बजे तक पहले हम हाजिर हो लिए हैं जी। अरे न्यू का है, हाजिरी भी नहीं भर सकती हमारी मेट, तो फिर फायदा क्या हमारा आएगा? हैं
तो इसमें जिम्मेवार कौन मानो, किसने मानो? किसने मानना जी? आप बताओगे या मोड़ जाएंगे ब्लॉक में, ब्लॉक वाले देंगे हमारा समाधान है। क्यों बनाई गई हमारी कापी, क्यों दी गई मारते हैं कापी है, क्यों दी गई मारते हैं कापी? फिर न्यू बताओ, हम तो न्यू कहा जी हमारे लिए ट्रैक्टर लिया, हम ब्लॉक में जाओगे हमारा समाधान होगा जब काम कराएंगे। हम आगे काम नहीं कर दे न्यू, जब हमारी दिहाड़ियाँ नहीं मिलेगी तो हम काम करके कराएंगे की? दर्शक साथियों, दोपहर का 1 बज चुका है। हाँ। ये सभी के सभी काम के लिए निकले, सुबह 8 बजे से काम पे लगे हुए हो। 8 बजे हाजिर हो लिए जी हमारे। अच्छा, अरे देख ले, 1 बज गया हमने, इवनिंग बता हम क्या कर सका। हाँ जी। 8 बजे कोई अदरीन लाना आया जी आज, कोई नहीं आया। फिर खाएंगे के? हम तो चूल्हा पतो अदर कावा जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल पशुओं को भी धूप में छोड़ के आ रहे हैं कि ये कहें कि भाई अगर दिहाड़ी नहीं मिली यार, काम क्या जो फायदा नहीं होया, अगर जो पैसे हाथ में नहीं आए, जो हाजिरी नहीं लगी, तो शाम को जो खाना मिलता है वो कैसे कर पाएंगे गुजारा? हाँ जी, न्यू बताओ जी, बाहर की लेबर आवा है हमारा रफजाए पे भी, हमारा गांव में भी, गोर में भी, और लेबर ना काम फट दे और गांव की गांव में हमने काम नहीं मिलता। क्या बात है यार, है पन्ना का काम कदे बुच्चान में दे दे, कदे पानड़ी में दे दे, पन्ना दुखी हो रहे गरीब आदमी है। मैं एक आधी दफे दुआ लुगाई है, कुछ भी साधन को नहीं घर में है। तो अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या एसडीएम साहब से मिला जाएगा? हाँ जी, मिला जाएगा जरूर। तो प्रशासन के अधिकारियों से कल मिलोगे जाके तो क्या कहोगे? आज की दिहाड़ी नहीं मिली तो? हाँ, आज के मैंने काम करा था जी, हमें दिहाड़ी नहीं मिली आज की। दर्शक साथियों, सरपंच साहब भी, कुलदीप राठी जी हमारे साथ हैं, वो भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। सरपंच साहब एक बार आ जाओ। सरपंच साहब, मामला क्या है, आखिर इनकी हाजिरी क्यों नहीं लग रही? देखो जी, मनरेगा का जो सिस्टम है ना, जो पहले चला करता उसके अकॉर्डिंग तो चल नहीं रहा है। और इसे उसमें मैं भी जैसे साल 1.25 साल हो गया, हमने भी पुराना अगर जानकार हो तो मैं भी बता दूँ उस चीज़ का, लेकिन जो पिछले अकॉर्डिंग जो काम चला करता वो नहीं चल रहा है, स्मूथली नहीं चल रहा है। मेरा काम क्या है, जो मेरी लेबर काम मांगती है ना, मैं उसका प्रस्ताव दूँ और बार बार अधिकारी आते भी कहूँ। इन सारे मनरेगा मजदूरों ने पता है, मैंने इनको बाकायदा लिखित में दिखा दिया, मैं अपने कार्रवाई रजिस्टर में प्रस्ताव भी दिखा सकूँ जो मैंने करे हैं। 1-2 काम छोटा मोटा शुरू में दिया था, उसके बाद आज तक इन्होंने कोई काम नहीं दिया। अच्छा, ये बार बार रखे हुए हैं, मैं लिख के दे दी हूँ, लेकिन देना तो प्रशासन ने है। उनने पब्लिक हेल्थ भी पहले भी कह दी थी, PWD भी कह ली थी, EBO परसों अपने मेट हैं सोमवीर और ये अपने किरण, ये अपने भी आप पर जाके रोज तकते हैं और यो काम लाए थे इसका। और अगर आप इसके हालात देखोगे ना वाटर वर्क्स के, 6 महीने तो कंटिन्यू इस प्रोसेस में मैं हूँ। मैंने अपना आदरणीय MP साहब अरविंद शर्मा जी को भी दिया था, दुष्यंत जी को भी दिया था, SC साहब को भी दे लिया, लिख के दे लिया। मैं हमारा जो जलघर है वो उसका मतलब हालत खस्ता हो रही है। आप इसके फिल्टर और टैंक देखोगे सारे टेपड़े काई में, और ये पानी सारा हमारे गाँव में जावा है। और व्यवस्था एक वाटर वर्क्स की थोड़ी आग रहा है, इसके तहत बार बार कहने लग रहा हूँ। जब परसों उन्होंने कलेक्टर इशू कराया है, उसके बाद ये वहाँ पर गए हैं, जब मेस्ट्रोल निकल रहा है। और मेस्ट्रोल में अगर जो हाजिरी भरने का अधिकार है वो है मेठा का। और कोई भी अब की बार ये प्रावधान कर रखे है भाई, किसी भी पंचायत का कोई काम है तो उसी पंचायत की मनरेगा की लेबर काम करेगी। तो मेरी पंचायत में 200 से 250 मनरेगा मजदूर हैं, लेकिन इन्हें काम नहीं मिल रहा। दूसरे बार के उसके मान लो दूसरी अदर पंचायत के हमारी पंचायत में काम करके जहाँ हमारी पंचायत वाले वो काम नहीं दे रहे, तो इनकी ये बात जायज़ है। और ये ऑनलाइन नहीं कर रहे, वो उनका कारण है, वो बताऊंगे उसका। एक वो फ़ोन रिसीव नहीं कर दे BPO बार बार। ये कल इनकी भी शिकायत आई थी, इनके साथ बोलने में भी मिसबिहेव कराया है, ये बता रहे थे मेरे पास। आज भी मान ले मैं उनसे बात करी थी, बोला मनरेगा मेठ अपने हिसाब से करिए जाएंगे, मेरे को कोई मतलब नहीं। अब मेरे को चाहे बोले आज बदली करा दो, बोला ना तो मैं तो उसके लिए रहूँगा, बोले आचारसंहिता तक नहीं मैं तो जाऊँगा यहाँ से। तो मतलब आज अगर जब मजदूरों की हाजिरी नहीं लगेगी तो इनकी दिहाड़ी का जिम्मेवार कौन होगा सरपंच साहब? ऐसा जी देखो, जो मनरेगा सिस्टम है ना वो तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। मैं अपने भी यहाँ पे ये कह सकता हूँ, जितने मजदूर हैं मेरे सामने लगे हुए हैं उनकी हाजिरी ऑफलाइन में करूँगा यहाँ पे। और जहाँ ये चलेंगे इनने मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इनके साथ जाऊँगा। ये अपना न्याय मांग रहे हैं, इनको मिलना चाहिए। अगर इन अपनी दिहाड़ी और इनको न्याय नहीं मिलता तो क्या करने जा रहे हैं? तो जो संघर्ष जो लड़ाई ये लड़ेंगे ना, मैं इनके साथ हूँ, जहाँ कहेंगे इनके साथ खड़े हूँ। और ये अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये अपनी मजदूरी जो मांग रहे हैं वो नाजायज़ नहीं, इन्होंने काम कराया उसकी मजदूरी ले रहे हैं। मेरे हाथ में जो है मैं ऑफलाइन में मेरे सामने खड़े हैं, इनकी सारे की ऑफलाइन हाजिरी मैं भरूँगा।
क्या कहा उन्होंने? उन्होंने पहले तो ये बोला जी बोला आप इतना काम करवा सकोगे, मैं कहा जी करवा लेंगे। बोला इतना काम तो है ही नहीं वहाँ पे, वहाँ तो बोला पिलरों पे टैंक खड़ा किया हुआ है। बोला आपको क्या पता, हमें पता है इस बात का। तो फिर मैंने इनसे बात की, फिर इन बोले 500 से भी अधिक दिहाड़ी लग सके वहाँ पे। तो मैंने कहा जी ये मिस्टॉल निकाल दो। आपने बोला ठीक है हम निकाल देंगे। फिर मैंने दोबारा से गई, मैं कहा जी ऐप चला दो, उन्हें चला दिया। फिर बोले मैं कहा जी कितना टाइम लगेगा? बोला रख दो अभी तो टाइम ही लगेगा। मैं कहा ठीक है जी। फिर मैं बाहर आ गई थी, फिर मैं दोबारा गई मिस्टॉल लेने, तो ये बोले जी मैं कहा जी जो ऐप नहीं चल रहा हमारा तो आप ये चलाओ। नहीं बोले जी आप हाजिरी नहीं लगा सकते। मैं कहा क्यों नहीं लगा सकते? बोला दूसरे मेट लगाऊंगे आपकी हाजिरी जी। मतलब क्या मतलब है? सरासर नकार दिया। हर बार तो- करते हैं, ऐसे नहीं है। सरकार के जो भी नुमाइंदे अधिकारी या फिर राजनीतिक जो ओहदेदार हैं उनसे अनुरोध करूंगा, अगर हमारी आवाज़ या इन मज़दूरों की आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुंच रही है तो इन जो दिहाड़ीदार मज़दूरों को न्याय देने का काम करें, इनकी हाज़िरी लगवाएं, इनको काम देने का काम करें, या फिर इनको मना कर दें ये अपने घर से ना निकलें, ताकि अपने घर का चूल्हा चौका, भैंस का या और किसी तरह का काम है या प्राइवेट दिहाड़ी है वो कर सकें। कृपया करके इस तरफ ध्यान दें ताकि महिलाएं परेशान ना हो। ये मनरेगा के मजदूर हैं, ये परेशान ना हो। आपके इंतज़ार में दोपहर में क्या हाजिरी लगेगी, उस इंतज़ार में यहाँ मैदान में ना बैठना पड़े, इंतज़ार ना करना पड़े। ये देश बहुत तरक्की कर रहा है, वो तरक्की आपको नज़र भी आ रही होगी। ये बड़ी तकलीफ़ की बात, महिलाएं काम के लिए आई हैं, उनको काम की हाजिरी लगवाई जाए, उनको पैसे दिए जाएं। दीपक न्यू बोल गया था, अस्पताल में काम लग गया था 5-6 गर्मी में। न्यू बोलिया सुमन भरेगी हाजरी, तन्ना 4 पन्या का तन्ना काम देवांगे, तन्ना मिस्ड कॉल देवांगे काट के, कोई भी काम नहीं करेगा तेरे बिना। हम हो गए पन्ना में, वो होगी बुच्चान में। फिर उसना काम मिला। उसको जो दूसरी मेट है उसको आपने कहा नहीं हाजिरी लगवा लो? हम कई थी आई को नहीं, फोन कराया था। हाँ। मामला लंबा है, बड़ा है। मैं तो ये कहूँगा जो अधिकारीगण हैं वो इसके ऊपर ध्यान दें। हाँ जी, ये है जी एप्लीकेशन लिख रखी है हमने। हाँ। ये डीसी साहब के उसके तहसीलदार के ज्ञापन सौंपाएंगे जी कल। एसडीएम साहब से मिलोगे? हाँ जी मिलेंगे। तो ये जो मनरेगा के मजदूर हैं, अगर इनका समाधान नहीं होता तो ये डीसी साहब से भी मिलेंगे, एसडीएम साहब से भी मिलेंगे और तहसीलदार साहब से मिलेंगे और बीडीओ साहब से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। और मिलना भी जरूरी है और मिलना भी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। इनकी दिहाड़ी इनके हिसाब से इनको मिलनी चाहिए। इस तरफ ध्यान दें ताकि गरीब मजदूरों को दर दर भटकना ना पड़े, उनकी हाजिरी लगवाई जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।